हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जब हम 510 जिसमें हमारी साइंस पेडागोजी थी उसका यूनिट 1 कर रहे थे, तो यूनिट 1 करते टाइम बीच में ये वाला टॉपिक आया था जो मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ जो टाइपिंग एरर है इनका, जो इन्होंने इस तरह से जिस तरह से इन्होंने इसे अरेंज करा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत थी, जिस वजह से मैं इसे तब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और मैंने बोला था कि इसको मैं इंग्लिश वाला पीडीएफ देखकर एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम इस वाले टॉपिक को थोड़ा समझने वाले हैं। ये आया था हमारा जो हमारा क्या होता है, वैज्ञानिक विधि होती है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की, उसके अंदर वैज्ञानिक विधि के अंदर चीज़ें किस किस तरह से चलती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हिंदी का पीडीएफ भी रहेगा और इंग्लिश का भी रहेगा। तो मेरे पास दोनों पीडीएफ रहेंगे, तो मैं दोनों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे पास इंग्लिश वाला, इसमें वो कहाँ से आएगा, एक मिनट, इसमें टूल्स आता था, आ नहीं रहा है, आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, समस्या को परिभाषित करने वाला क्लियर था। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। समस्या की आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद इसे अर्थपूर्ण बनाना, और अगला आता है इसे संभालने योग्य बनाना। अगर मैं आपको बताऊं इसको इसमें, तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमारा आ जाएगा बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मेकिंग इट मीनिंगफुल, जो भी आपके पास नॉलेज हो मीनिंगफुल हो। मेकिंग इट मैनेजेबल, ये मैनेजेबल होना चाहिए। दूसरा आता है फॉर्मुलेटिंग अ टेंटेटिव आंसर, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथाइजिंग। हाइपोथाइजिंग में क्या होता है, हाइपोथेसिस निर्माण करना, कि आप क्या करते हो, आपको पता तो नहीं है कि ये जो काम हुआ है या फिर कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, बट आप एक टेंटेटिव आंसर बना लेते हो कि हो सकता है कि इस कारण से ये काम हो रहा हो। लेकिन जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो उसके लिए उसमें हम कुछ चीज़ें रखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं, तो ये इसके आगे ये जो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये है आपके परिकल्पना का निर्माण के अंदर, जिसमें सबसे पहले आएगा उपलब्ध आंकड़ों का वर्गीकरण और परीक्षण। कि जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो उसके लिए आप देख रहे हो कि जो आपके पास आंकड़े हैं वो किस तरह के हैं, उनका टेस्ट करोगे। इसके बाद आप देखोगे उनमें संबंध किस तरह का, यानी उनमें संबंध स्थापित करोगे, तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालोगे, और फिर परिकल्पना का कथन दोगे। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आएंगी हमारी परिकल्पना का निर्माण के अंदर। यानी कि इसके अंदर आ जाएगा हमारा एग्जामिनिंग एंड डेफिसाइंग अवेलेबल डाटा, सीकिंग रिलेशनशिप एंड ड्राइंग लॉजिकल inferences एंड स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। स्टेटिंग मीन्स आप उसका स्टेटमेंट दोगे। तो ये आगे हमारा फॉर्मुलेटिंग अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस के अंदर। फिर थर्ड आता है हमारा टेस्टिंग द टेंटेटिव आंसर। जो आपने टेंटेटिव आंसर बनाया, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई, अब आप उसको टेस्ट करोगे। तो जब आप उसको टेस्ट कर रहे होगे तो उसके अंदर दो से तीन चीजें रहेंगी। एक कलेक्टिंग एविडेंस रहेगा, एक अरेंजिंग एविडेंस रहेगा, और तीसरा हमारा एनालाइजिंग एविडेंस रहेगा। कलेक्टिव एविडेंस के अंदर मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। कलेक्टिंग एविडेंस के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाइंग द नीडेड एविडेंस। जो एविडेंस की जरूरत है उन्हें आइडेंटिफाई करो। कलेक्टिंग द नीडेड एविडेंस, उनको कलेक्ट करो। एंड इवेल्युएटिंग द नीडेड एविडेंस, जो एविडेंस है उनका मूल्यांकन करो कि उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए वो एविडेंस कारगर हैं या फिर नहीं है। फिर आता है अरेंजिंग द एविडेंस, ट्रांसलेटिंग एविडेंस, इंटरप्रेटिंग एविडेंस एंड क्लासीफाइंग एविडेंस। एविडेंस को आप क्लासीफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग। फिर आएगा एनालाइजिंग एविडेंस, इसमें आएगा सीकिंग द रिलेशनशिप, जो एविडेंस है उनमें किस तरह की रिलेशनशिप है। नोटिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें किस तरह की सिमिलैरिटीज है, किस तरह के डिफरेंसेस है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, सीक्वेंस एंड रेगुलरिटीज, उसमें किस तरह की ट्रेंड है, किस तरह का सीक्वेंस चल रहा है उनमें, और किस तरह की रेगुलरिटीज हैं। ठीक, इसी को यदि हम हिंदी में समझें तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रमाण एकत्र करना, जिसमें आएगा हमारा आवश्यक प्रमाणों की पहचान। आप सबसे पहले पहचान करोगे उनकी, फिर उनको आप इकट्ठा करोगे और उनका मूल्यांकन करोगे। तो ये एकत्र करने के अंदर आ गया।
इसके बाद हम बात करें परमाणु की व्यवस्था। तो परमाणु की व्यवस्था के अंदर परमाणु का आप अनुवाद करना, उनका अर्थ निकले, फिर उनका आप वर्गीकरण करोगे। फिर आएगा परमाणु का विश्लेषण, जिसके अंदर उनके बीच में क्या संबंध है उसे स्थापित करना, उनमें समानताएं विषमानताएं किस तरह की हैं, उसमें किस तरह का क्रम या किस तरह की नियमितताएं हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हमारी आ गई परिकल्पना का परीक्षण करने के अंदर। ठीक, फिर हमारा आता है फोर्थ, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना यानी कि डेवलपिंग कंक्लूजन। तो डेवलपिंग कंक्लूजन के अंदर हमारी दो चीजें आ रही हैं यहाँ पर। सबसे पहला फाइंडिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप, और एक आ रहा है हमारा स्टेटिंग द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का स्टेटिंग मतलब निष्कर्ष का कथन हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या उसमें पैटर्न है, किस तरह का रिलेशन है, उसके बारे में देखोगे। और इसी को हम हिंदी में देखें तो इसमें आ जाएगा आपका अर्थपूर्ण तरीकों का अर्थपूर्ण तरीकों को संबंधों का पता लगाना। अर्थपूर्ण तरीकों के संबंधों का पता लगाना है, यहाँ पर क्या आएगा, और निष्कर्ष का कथन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट के अंदर आएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा निष्कर्ष का प्रयोग। निष्कर्ष के प्रयोग के अंदर आते हैं नए प्रमाणों के अनुसार पुनः परीक्षण और नतीजों का सामान्यीकरण। ये दोनों चीजें निष्कर्ष का प्रयोग के अंदर आ जाएंगी। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें तो अप्लाइंग द कंक्लूजन, इसके अंदर आ जाएगा टेस्टिंग अगेंस्ट न्यू एविडेंस और जनरलाइजिंग अबाउट द रिजल्ट। तो ये हमारे पांचों पॉइंट्स थे जो अब अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो इसका पीडीएफ वगैरह मत बोलना, इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छोटा करना पड़ा, हाँ, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और ये आपको पीडीएफ में मिल ही गया, पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। जब भी आप इंग्लिश हिंदी में ये वाला पढ़ो और आप भूल जाओ कि कौन सा पॉइंट किसके अंदर आएगा, तो आप सिंपल ये वाला स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। ठीक, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप अभी बोल सकते हैं। बाकी एनआईओ समरी में अगर ऐसी एक दो जगह और मैंने कहीं बोला हो कि इसे मैं बाद में इंग्लिश में बताऊंगा, तो आपको मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं इसी तरह से वीडियो बना के उसे क्लियर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।